नमस्कार दोस्तों, त्यागराज में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 में स्वागत करता हूं। अभी तक देखो भाई, हमने पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। इसी श्रृंखला में हम आगे शुरू कर रहे हैं। आज के लिए आज आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर बेच दी। 20% हानि का मतलब कितना हो गया भाई? 1/5। यानी सुधा ने अगर वस्तु कितने में खरीदी थी? 5 में। और रेणु को कितने में बेच दी? 4 में। और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी उसने? 576। कितने गुना है भाई? ये हो गया 144 गुना। भाई अगर रेणु ने सुधा ने 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, रेणु को 4 में दे दी, तो कितने गुना होगी? 144, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है उसकी 576। तो ये भी 144 गुना रही होगी। तो ये कितनी हो गई भाई? 144 पंजे हो गए 720। तो सुधा ने कितने की खरीदी थी वो वस्तु? 720 की। अब उसने कहा कि 576 रुपए में बेची तो जरूर, लेकिन उसे घर तक ले जाने में यानी परिवहन में 224 रुपए और खर्च किए रेणु ने। तो रेणु के लिए लागत मूल्य और बढ़ गया। अब वो कितने की पड़ी उसने? 800 रुपए की। 576 में उसने खरीदी, 224 में और बेच दी। 76 और 24 हो गए 600, और 200 800। 800 रुपए में उसने उसे बेच दिया। नहीं, 800 रुपए उसकी लागत मूल्य पड़ा। अब उसने क्या कहा कि उसे रघु को, रेणु ने उसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ। भाई उसने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ। यानी सुधा के हमारे पास कितनी लागत मूल्य था? 720, और 720 का 124, ये हो गया 72 चौक 288, हासिल लगे 28, 72 दूनी 144 और 28, 144 और 28 हो गया भाई 172, हासिल लगे 17, 72 कम 72 और 17 हो गए 89, 89। तो 892 रुपए 80 पैसे की बेची सुधा ने। किसको? रघु को। तो लाभ कितने का हुआ? 892.8 लाभ हो गया उसे 92 रुपए का। 92 रुपए 80 पैसे का। कितने पे? 800 पे। और गुणा 100। आर्टिकम 8, आर्टिकम 8, 8 छंग 48, यानी 11.6% का। देखो भाई, उसने क्या कहा? सुधा ने एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपए में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की। हमने पता लग गया कि 5 की वस्तु 4 में बेची, और 4 की वैल्यू 576 है, 144 गुना है। तो 5 की वैल्यू भी 144, 720 होगी। अब उसने 720 के 124% पे बेची। बेची कितने की? 892.80 रुपए की। और सुधार ने खरीद उसने रेणु ने खरीदी कितने की थी? वो 800 की। तो रेणु को कितना लाभ हुआ? 92 रुपए 80 पैसे का। कितने पे? 800 पे। और गुणा 100, यानी 11.6%। बी ऑप्शन। आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत 2 गुना हो तो लाभ परसेंट 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है? देखो भाई, वो ये कहना चाह रहा कि अगर सीपी 100 है, अगर सीपी 100 है तो लाभ कितना हो जाएगा? 65%, यानी एसपी हो जाएगा 165। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब एसपी को हम 3 गुना कर दें। सॉरी भाई। और सीपी को भाई 2 गुना कर दें। उसने ये कहा कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना और लागत 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है? ये सिर्फ संभावना है। तो हमने देखा कि ये 55
और ये 2 से कटने के बाद 50 हो गया। यानी इस टाइम एसपी 55, अगर सीपी 50 हो तो इस टाइम वर्तमान में सीपी एसपी कितना है, 55 है। लेकिन यदि ये 100 होता तो ये 110 होता, तो कितने का लाभ होता, 10% का। यह आप यही निकाल सकते थे कि 5 रुपए का लाभ कितने पे, 50 पे, और गुणा 100। 5 से 5 गया, 0 से 0 गई, कितने का लाभ हो गया, 10% का। या नीचे वाले को 100 कर दो, एसपी सीपी को 100 कर दो, तो ऑटोमेटिक उस पर डायरेक्ट लाभ हो जाएगा। भाई हमने एसपी को 3 गुना कर दिया और सीपी को 2 गुना कर दिया, तो लाभ 100 से 165 हो गया। तो यहां से एसपी की वैल्यू 55 आ गई, सीपी की वैल्यू 50 आ गई। तो हमने इसे दुगुना कर दिया 100 और इसे भी दुगुना कर दिया 110, यानी 100 पे 110 का हो गया। तो लाभ कितना हुआ भाई, 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है कि जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे, हमने मान लिया 80 के ही खरीदे थे सारे, और 80 के ही बेच दिए 80 खिलौने, ठीक है। तो उसे कितने खिलौनों का लाभ हो गया, 20 का, और कितने पे, 80 पे। भाई हमने ये मानना कि उसने 100 खिलौने खरीदे थे 80 के, और एक 80 खिलौने बेच दिए 80 रुपए के, तो उसका लागत मूल्य तो पूरा प्राप्त हो गया उसे। अब उसका बचा कितना, अब बचे उसे 20 रुपए, 20 खिलौने, और एक खिलौना हम बेच रहे कितने का, 20 का, तो हमें 20 रुपए का लाभ हो गया ना, कितने पे भाई, 80 पे, और गुणा 100, तो ये हो गया 20 चौक 80, ये हो गया 25। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई, 25% का। तो हमें पेपर में किस तरह करना कि 80% पे उसकी लागत मूल्य निकल गया, तो जितने आगे बचे उतने, और ये लागत मूल्य ही तो हो गया हमारा 80, और गुणा 100, तो 20 चौक 80, कितने हो गए भाई, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति गेंद के लागत मूल्य को ज्ञात करें। भाई देखो, उसने कहा 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 लागत मूल्य सीपी, हानि हो रही, तो पहले क्या आएगा भाई, पहले आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 17 सीपी माइनस 17 एसपी। अब यहां बचा 12 सीपी बराबर 17 एसपी। अब एक बात बताओ, यहां से साफ साफ दिख रहा कि 12 गेंदों का क्रय मूल्य 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और 17 गेंदों का विक्रय मूल्य 720 है, तो यही 12 गेंदों का क्रय मूल्य भी होगा, तो 720 बटे 12, तो एक गेंद का मूल्य आ गया 60 रुपए। कितना आया भाई, 60 रुपए। भाई उसने कहा कि 5 गेंदों की हानि होती है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यहां आ गया 12 गेंदों का क्रय मूल्य 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना दिया था भाई उसने, 720, तो 12 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 720, और एक का कितना हो गया, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई सेम ही क्वेश्चन है। मोहन ने 2000 में 25 पुस्तकें खरीदी, वहां बेची थी, यहां उसने खरीद दी, ठीक है, और इन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ बराबर क्या होगा भाई, 5 सी एसपी है भाई, 5 गेंदों के, यही दिया ना उन्हें, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हैं, तो 5 एसपी बराबर 25 एसपी माइनस 25 सीपी, तो ये इधर आएगा, ये हो गया 20 एसपी बराबर 25 सीपी,
यानी 25 गेंदों का लागत मूल्य 20 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और 25 गेंदों का 25 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया उसने, 2000 रुपए। भाई 25 पुस्तकों का लागत मूल्य ही तो दे रखा है 2000 रुपए, तो 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 2000। तो एक का कितना होगा भाई, 100 रुपए। ऑप्शन हो गया भाई ए। उसने देखो 5, भाई देखो अगर ये लाभ लाभ कब होते हैं, जब विक्रय मूल्य बड़ा और क्रय मूल्य छोटा हो। विक्रय मूल्य बड़ा और क्रय मूल्य छोटा हो। और हानि कब होती है भाई, हानि होती है जब क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा हो। तो इसी में हमने लिख दिया लाभ हुआ 25 5 एसपी का, कितने में, 25 पुस्तकें बेचने के मूल्य में से अगर हम 25 पुस्तकों का लागत मूल्य माइनस कर दें तो ये लाभ बचेगा। ठीक है, यहां से 20 एसपी बराबर आ गया 25 सीपी, यानी 25 पुस्तकों का लागत मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। उसने कहा एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी हमने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 20% का मतलब 120 में बेच दी। अब एक भाई आया, उसने कहा आपने तो गलत कर दिया, 100 की वस्तु 120 में तो बेच दी, लेकिन मैं आपको वो वस्तु 20% कम में दिलवाता, यानी कितने की दिलवाता, 80 रुपए की, 80 रुपए में दिलवाता और 25% के लाभ पर बिकवाता, यानी 125 में बिकवाता। तो 20 चौक 80 भाई, 20 पंजे 100, यानी आपको मिलते 100 रुपए। भाई पहली कंडीशन थी कि 100 की वस्तु 120 में बेच दी 20% के लाभ पे। ठीक है, अब उसने कहा, अब उसने 100 की वस्तु 120 में बेच दी थी 20% का लाभ में। अब उसने कहा कि 20% कम में खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता और उसे 125 में बेचा होता। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आता भाई, 100 रुपए। ठीक है, अब उसने कहा कि कितने रुपए कम में बिकती है, 20 में, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है उसने, 5 रुपए। तो 20 वैल्यू किसकी है, इस 5 की, और हमें निकालनी किसकी, सीपी। सीपी कितना लेके चल रहे हम, 100 रुपए, हमें वैल्यू बतानी 100 की। तो 20 पंजे 100, पंजो पंजो 25। ठीक है, हमने 100 रुपए की कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेच दी। 20% के लाभ का मतलब हो गया 120 में, और उसने कहा कि वो 20% कम में खरीदी होती, यानी 80 में खरीदी होती, तो उसे 25% का लाभ होता, यानी वस्तु कितने में बिकती, वो 125 में। 80 की वस्तु 125 बटे 100, 80 की वैल्यू होगी भाई 100 गुणा 125, यहां से विक्रय मूल्य निकल के आ गया 100 रुपए। अब दोनों का डिफरेंस है 20 रुपए, और क्वेश्चन में कितना है भाई, ये 5 रुपए। 5 रुपए वैल्यू है 20 की, और गुणा 100, यानी सीपी हो गया उसका 25। ऑप्शन हो गया ए। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा भाई, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु एक व्यक्ति एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचता है। उसने वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती और उसे 20% कम में खरीदी होती और उसे 10.50 कम कीमत पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य तो हमें पता भाई कितना है, 100 रुपए। परसेंटेज और इसमें रेशो में उसमें हम 100 रुपए लेके चल रहे, कि सीपी हो गया 100 रुपए।
पहली कंडीशन क्या है कि उसने उस वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी सीधा 125 रुपए में बेच दिया। अब वही भाई आया कि मैं आपको 20% कम में खरीदवाता हूं, यानी कितने में, 80 में, और 30% के लाभ पर बिकवाऊंगा। यानी कितने की बिकवाऊंगा, 104 में। भाई 100 रुपए की वस्तु हमने 25% लाभ पर बिकवाई, यानी 125 में। अब वही वस्तु 80 की 130 में, यानी बिकवाई कितने की, 104 की। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 21। ठीक है। अब 21 ना होके क्वेश्चन में ये सब क्या है भाई, मनगढ़ंत बात है। असल बात यह है कि जो यह 21 है ना, उसकी वैल्यू 10.5 है, यानी इसका आधा है। तो सीपीबी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। या इस तरह लिख लो भाई, 10.50 वैल्यू किसकी है, 21 की, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 100 की। दशमलव हटाई, 2 जीरो खत्म, 21 पंजे 105, और ये हो गया 50। या यही कैलकुलेट कर लेते कि हमारा 21 है, उसका 10.5 है, हमारे से कितना है, आधा, तो हमारा सीपीबी क्या हो जाएगा, आधा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 50। इसके 2-3 क्वेश्चन और देखो भाई। एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, यदि उसकी लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता। तो लाभ कितना हो जाता भाई, 30%। उसे उसे 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। अब की बार उसने लागत मूल्य नहीं पूछा, उसने नया विक्रय मूल्य पूछ लिया, नया विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। तो 100 की वस्तु कितने में बेची भाई, 100 की वस्तु बेची 112 में। अब उसने कहा कि 10% कम में खरीदी होती, यानी 90 में खरीदी होती, तो 130 के लाभ पे बेचता। 130 का मतलब हो गया 117 में। अब की बार उसने, देखो यहां क्या हो गया, ज्यादा में बेच दी। 112 की वस्तु उसने 117 में बेच दी, तो कितने अधिक में बेची, 5 में। तो 5.75 वैल्यू किसकी है भाई, 5 की, और वैल्यू किसकी निकालनी हमें, 100 की। तो दशमलव हटाई, जीरो खत्म, इससे एक कटिया कितनी बार, 115 बार, यानी हमारा सीपी आ गया भाई 115 रुपए। ठीक है। लेकिन उसने 115 ऑप्शन में है, लेकिन उसने सीपी नहीं पूछा, उसने 20% पूछा लाभ। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की वस्तु 6 में बेचनी। 5 वैल्यू किसकी है, 115 की, और वैल्यू निकालनी हमें 6 की। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 23। 23 छिक्की कितने हुए हैं भाई, 138, यानी सी ऑप्शन। हमने क्या किया, 100 की वस्तु 112 में बेची, फिर 10% कम यानी 90 में बेची, और उसे 130 पे बेच के हमें 117 एसपी प्राप्त हुआ। दोनों एसपी का अंतर 5 रुपए है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में कितना है, 5.75, तो 5.75 बटे 5 गुणा 100, यानी यहां से आ गया 115 रुपए हो गया लागत मूल्य। लेकिन उसने क्या पूछा, नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य कितना, 20% के लाभ पे। तो 5 से 6 होगी, तो 115 भी कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना। 115 बटे 5 गुना 6 कितना आ गया भाई, 138। तो ऑप्शन हो गया सी। देखो भाई इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की वस्तु 120 में, 80 में खरीदते हम, और 25% के लाभ पर बेचते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कितने में बेचते, 100 में। तो डिफरेंस कितने का होता, 20 का। ये शायद रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन। 20 की वैल्यू कितनी है, 5, यानी हमसे कितना है, एक चौथाई है। तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, एक चौथाई, यानी 25%, 25 रुपए। तो सीपी कितना आ गया इसका, 25 रुपए। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन।
देखो भाई, उसने कहा एक व्यक्ति ने 20% लाभ पर बेचा होता, यानी 100 से कितने में बेचा होता, 120 में, और 10% कम में खरीदता यानी 90 में, तो उसे 135 का लाभ होता। पांच दूनी 10, पांच सत्ते 35, पांच दूनी 10, यानी ये हो गया 9 सत्ते 7 नम, इसे सीधा ही भाई, उसने कहा कि 10% कम में यानी 90 गुणा 135 और बटे 100। जब नीचे जीरो हो तो काटने का कोई फायदा ही नहीं है। 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, और 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, 9 एकम 9 और 3 12, 1 दशमलव। तो देखो, उसने 100 की वस्तु 120 में बेची होती, और यहां उसने कहा कि 10% कम में खरीदता यानी 90 में खरीदता, और 35% लाभ पर बेचता यानी 135 में बेचता। तो 9 पंजे 45 और 13 नंबर 117, 4 121, तो कितने रुपए अधिक में बेचता भाई वो, 1.5 में। ठीक है, अब उसने कहा कि 1.5 अधिक में, जबकि क्वेश्चन में कितना है 105, तो दशमलव टी जीरो बढ़ गई, 15 सत्ते 105, यानी 70 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, लागत मूल्य 70 गुना यानी 7,000 रुपए। अब उसने कहा तो उसे 35% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेज का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 7,000 रुपए। ऑप्शन हो गया ए। हाँ भाई, ये देखो, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 में खरीदता है। वह मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल लाभ, भाई यहाँ 10 रुपए है, ये गलत टाइप हो गया। यदि उसे कुल लाभ, यदि उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है, तो उसके अनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो भाई, दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका तो हम तीन तरीके हो सकते हैं इसके, या तो हम एक्स मान के करें कि किसका पूछा उसने, कुर्सी का, तो कुर्सी का मूल्य मान लिया हमने एक्स, तो इसका हो गया 500 माइनस एक्स, और इस पे 10% की हानि यानी 90, और यहां से 10% का लाभ यानी 110 बटे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 510 हो जाएगी। यहां से x का मान आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर हम इसमें एलिगेशन लगा दें, एलिगेशन का मतलब यहाँ अगर देखो, उसे हुआ 10 रुपए का लाभ, ठीक है, अगर 500 की वस्तु 10% हानि पर बिकती तो नुकसान कितने का होता भाई, 50 रुपए का। ठीक है, अगर उसने कहा कि कुर्सी को 10% लाभ पर बेचते तो लाभ होता भाई 50 का। ठीक है, जब बड़ी को उसमें से ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 50 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 40, और यहाँ आएगा भाई, जब 10 में से माइनस के 50 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60, तो ये वैल्यू आ गई 2 से 3, यानी टोटल वैल्यू होगी 5। ठीक है, ये मेज है, टेबल, और ये चेयर है, तो 5 की वैल्यू कितनी है 500, तो इसकी हो जाएगी भाई 300, और इसकी हो जाएगी 200। ठीक है, एलिगेशन में हमने क्या निकाला, पहले 500 के 500 पे 10% की हानि कर दी, तो अगर टोटल 500 ही होता और 10% की हानि होती तो ये होते माइनस के 50, अगर 500 पे 10% का लाभ होता तो ये लाभ होता 50 का, लेकिन लाभ ना तो 50 की हानि हुई और ना 50 का लाभ हुआ, लाभ हुआ केवल 10 का। कितने का भाई, 10 का। अब एलिगेशन का एक वो होता है कि एक तो इससे छोटी होगी वैल्यू और एक इससे बड़ी होगी, जो बीच में एवरेज है। अब 50 में से 10 घटाएंगे तो ये आएगा 40, जब 10 में से माइनस के 50 घटाएंगे
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 10 प्लस के 50 बराबर हो जाएगा 60। तो ये वैल्यू आएगी 2 से और 3 यानी 5, 5 की वैल्यू होगी 500, तो ये होगी 200 और ये होगी 300। लेकिन पेपर में हमें ऐसे नहीं करना, पेपर में किस तरह करना हमें कि 500 की वैल्यू है और जिसकी वैल्यू उसने पूछी हो, ठीक है, उससे अपोजिट लो। अब 500 की 500 रुपए टोटल थे, 10% हानि और 10% लाभ की बात कर रहा हूं। हमने 10% हानि पे दे दी, ठीक है, पूरा का पूरा 500 का 500 हमने 10% हानि पे दे दिया, तो हमें कितने रुपए का नुकसान हुआ? 50 रुपए की हानि होती, लेकिन वो कह रहा क्या कि 10 रुपए का लाभ हुआ। अब 10 रुपए का लाभ क्यों हुआ? क्योंकि जो ये हानि है ना, हमने ये भी हानि मान ली, जबकि यहाँ था कितना लाभ। तो माइनस का 10 और प्लस का 10 का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 20। और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ हो गया माइनस 10 में से जब हमने माइनस के 50 घटाए तो यहाँ हो गया 60 का। प्लस के 10 का और माइनस के 50 का डिफरेंस लाभ और हानि में, मैंने आपको पहले बताया था जहां लाभ और हानि हो तो वो जहां भी प्लस माइनस की बात हो तो इनका डिफरेंस हमेशा प्लस होता है। भाई 10 का और माइनस 50 का डिफरेंस कितना हो गया? 60 रुपए। और इनका माइनस 10 और प्लस 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 20। 20 की वैल्यू 60 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 300। भाई यहां देखो, उसने क्या कहा? उसने कहा कि 500 की कोई वस्तु थी, उसे 10% एक 500 की दो वस्तु थी, अब उनमें से एक को 10% की हानि पर और एक को 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। हमने जोन सी पूछी उसने उसके अपोजिट में बेच दो। कुर्सी पूछी, कुर्सी बेची थी उसने 10% के लाभ पे, हमने उसे 10% हानि पे बेच दी पूरे के पूरे को। तो 500 पे 10% की हानि का मतलब यानी 90 रहेगी, वो 450 की बेच दी, यानी 50 रुपए की उसे हानि हुई। और लेकिन यहाँ तो 10 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ क्या हुआ भाई? 10 रुपए का लाभ, ये 10 रुपए है भाई, रुपए 10 का लाभ होता है, ठीक है। अब हमें लेने थे 10 रुपए लाभ के और हमें मिले 50 रुपए की हानि, तो हमें कितने रुपए लेने होंगे उससे? 60 रुपए। अब 60 रुपए क्यों मिल रहे हमें? क्योंकि हमने पूरी की पूरी कैलकुलेट 10% हानि पे कर दी, जबकि कुछ हिस्सा उसका 10% लाभ पे था। तो वहां तो जहां 10 रुपए 10% लाभ मिलना था, वहां 10% हानि होगी, तो डिफरेंस कितना हो गया? 20 का। 20 की वैल्यू 60 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 300। हमें इस तरीके से करना। एक क्वेश्चन और देखो इस पे, तब आपकी ज्यादा समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन है, ये वाला देखो पहले। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 में खरीदता है, वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% लाभ और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ कमाता है। यदि 51.50 टोटल लाभ हो, कुल मिला के 51.50 का 51.50 का कुल लाभ दिया उसने भाई, ठीक है। कुल लाभ कितने का दिया उसने? 51.50 का। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों का ही पूछा उसने, तो कोई सा भी ले लो। 390 में 10% लाभ होना था और एक पे 15% लाभ होना था। हमने मान लिया कि टोटल 10% ही लाभ हुआ, तो यहाँ तो जीरो बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 5%। हमने 390 का 10% निकाला तो 39 रुपए आया लाभ का, लेकिन लाभ था कितना भाई? 51 रुपए 50 पैसे, यानी डिफरेंस कितना आ गया? 12 रुपए 50 पैसे का। ये 12 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमने 5% वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं की। अगर वो 5% वैल्यू कैलकुलेट करने तो 12.50 ज्यादा आएगा, तो इसका 100% कितना होगा? 100% के लिए यहाँ 20 की गुणा, तो 100%।
और इस तरफ भी 20 की गुणा, तो ये हो गया 250। यानी जो दीवार घड़ी है ना वो कितनी है, 250 रुपए की, और टोटल कितना है 390, तो दूसरी कितने की बची, 140 की। तो दोनों का डिफरेंस पूछा उसने, 250 और 140 का डिफरेंस हो गया 110। तो ऑप्शन हो गया भाई सी। हमने क्या किया, 390 रुपए, जो 10% और 15% है ना भाई, हमने टोटल 10% कैलकुलेट कर दिया कि दीवार घड़ी भी 10 उसमें बेची और कलाई घड़ी भी 10% के लाभ पर बेची, जबकि दीवार घड़ी 15% के लाभ पर बेची थी। ठीक है। तो यहाँ 10% हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 0 बचा और यहाँ 5% बचा। तो 390 का 10% जब हमने कैलकुलेट करा तो ये 39 रुपए आया, जबकि लाभ था कितना, 51 रुपए 50 पैसे। तो डिफरेंस आ गया दोनों का 12 रुपए 50 पैसे। अब ये 12 रुपए 50 पैसे डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 5% अभी तक हमने, जो दूसरी वस्तु है ना उसका 5% हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। तो दूसरी वस्तु का 5% की वैल्यू 1250 रुपए है। तो 100% बनाने के लिए से 20, तो उस वस्तु का 100% 250 होगा। और 390 में से कलाई दीवार घड़ी 250 की है, तो कलाई घड़ी कितने की बची, 140 की। तो दोनों का डिफरेंस पूछा 110, तो ऑप्शन हो गया भाई सी। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा एक दुकानदार ने 750 में दो कुर्सियां खरीदी। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि से बेचता है। पहली का 22% और दूसरी का 8% बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है भाई, और 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8, तो पहली बट्टी दूसरी होगी 4/11, यानी टोटल होगी 15। अगर 15 रुपए की दोनों कुर्सी हैं तो पहली का रेट है 4 रुपए और दूसरी का है 11 रुपए, लेकिन 15 नहीं है, ये कितनी है भाई, 750। तो 15×5 = 75, यानी 50 गुना है। और उसने दूसरी का पूछा, दूसरी का हो गया भाई 550 रुपए, लेकिन उसने दूसरी का विक्रय मूल्य पूछा और ये क्या आया, लागत मूल्य। तो दूसरी बेची कितने पे थी, 8% की हानि पे, यानी 92%। ये आ गया भाई 11×5 = 55, 5 दूनी 10, ये आ गया 46। 46 गुणा 11, और 11 का मल्टीप्लाई आपको करना बताया था कि ये 6, 6 4 10, 4 और 1 5, 506। तो ये हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भाई ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 3 गायें और 8 बकरी 47,200 में खरीदता है। यदि उसने 8 गायें और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 अतिरिक्त देने पड़ते, तो एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। देखो भाई, इन क्वेश्चनों की सबसे खास बात क्या होगी कि 3 गायें यहां थी, ये होगी अब 3 बकरियां, और 8 बकरी जो थी वो होगी अब 8 गाय। यानी जब भी डाटा इस तरफ से देखो, 3 काऊ प्लस 8 बकरी कितने की थी, 47,200 की थी। और उसने कहा कि 8 गायें अगर वो ले और 3 बकरियां ले तो उसे 53,000 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। 47,200 पहले दिए थे, 53,000 और देने पड़ेंगे, तो 53,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 1,02,000। देखो, इनकी खास बात क्या होती है कि जो डाटा यहाँ था वो शिफ्ट हो जा इस तरफ, और जो डाटा यहाँ था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। सेम ही है, देखो 3 काऊ यहाँ थी, 8 वो 3 बकरियां बन गई, जो 8 गाय बकरियां थी वो 8 गायें बन गई। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना, एक अगर हम इक्वेशन इक्वल करनी पड़ेगा, भाई यहाँ तो छोड़ा ही है, 3 का और ये है। एक बार एसएससी ने पूछा था कि 999x प्लस 777y, और फिर पूछा था 777y प्लस 999, 777x प्लस 999y की वैल्यू यहाँ कुछ दे रखी थी।
अब इसे इक्वल करना था, ठीक है। तो इसमें तो हम इक्वल करने में ही दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना, ऐसे क्वेश्चनों में एक बार योग करना और एक बार माइनस करना। तो देखो 8 और 3 11, 8 और 3 11 हो जाएगा। दोनों का 11 जोड़ते हुए भाई ये भी 11 होगी, ये भी 11, तो 11 हमने कॉमन ले लिया। तो यहां से काऊ प्लस गोट का वो आ गया हमारा 0044741, 1,47,000 रुपए उसका, दोनों का 11 का, 11 काऊ और 11 बकरियों का कुल मूल्य इतना हो गया। तो एक का कितना हो गया भाई, 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 13,400। अगर हम एक गाय और एक बकरी लें तो 13,400 रुपए की है। अब अंतर करो, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो ये आ गया 5, और कौ माइनस गोट, और इनका मूल्य कितना दे रखा है उसने, 53,000। भाई 53,000 अतिरिक्त देने पड़े ना, तो ये हो गया 10,600। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि यदि गाय और बकरी दोनों खरीदे हम एक एक, तो 13,400 देने पड़ेंगे, और गाय में से अगर हम बकरी के रेट घटा दें तो 10,600 बचे। तो अब दो काऊ का मूल्य कितना हो गया भाई, 24,000। तो एक काऊ का मूल्य कितना हो गया, 12,000। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए। भाई हमने क्या किया, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 कॉमन ले लिया, तो काऊ प्लस बकरी का मूल्य हो गया यहाँ 1,47,400, यानी एक का हो गया 13,400। इसी तरह हमने एक बार माइनस किया, तो माइनस करते ही यहाँ बच गए 5, काऊ माइनस के गोट, और इस 53,000 अतिरिक्त हैं तो 10,600। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि काऊ प्लस गोट बराबर 13,400 और काऊ माइनस गोट बराबर 10,600। तो दो काऊ का मूल्य हो गया 24,000, तो एक काऊ का मूल्य कितना हो गया, 12,000। ठीक है, ऑप्शन हो गया ए। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही। एक व्यक्ति ने दो साइकिल 1600 में खरीदे और उसने पहले 10% लाभ पर और दूसरी 20% के लाभ पर बेच दी। अगर पहली, उसने कहा पहली को अगर 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचे तो 1600 रुपए में खरीदी। अब उसने कहा अगर पहली को 20% पे बेच दे और दूसरी को 10% पे बेच दे तो वो 1605 में बिकेगी। ठीक है, अब इसमें से नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर दो, तो यहां बच गया पहली का 10%, क्योंकि उसने दोनों का अंतर ही पूछा, तो यो एक बार जोड़े एक बार घटाए, उस पर थोड़े उसने क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर। ठीक है, हमने दोनों का अंतर लिया कि पहली का 10% माइनस दूसरी का 10%, ये माइनस हो जाएगा भाई, की वैल्यू 5 रुपए है, तो यानी 10 कॉमन आ गया, 10% पहली माइनस दूसरी बराबर 5। अब ये 10% उस तरफ चले जाएगा, या 10% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 50। और यही उसने पूछा। हमें यह भी देखना कि उसने पहली वस्तु का रेट पूछा या दूसरी का पूछा, या दोनों का योग पूछा या दोनों का अंतर पूछा। अगर अंतर पूछा तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे। 10 का और 20 का अंतर हमें साफ दिख रहा कि 10% होगा, 10% की वैल्यू 5 है। हमें यहाँ देखना था कि 10% और 20%, 20% 10%, यानी बाहर क्या आएगा, 10% कॉमन आएगा, और पहली और दूसरी का अंतर कितना दे रखा है उन्होंने, 5। तो 10% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 50। ठीक है भाई, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।